तो एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी यहां बीजेपी विधायक टी राजा के विवादित बयान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और पीएम मोदी से भी यहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किए और कहा कि तेलंगाना में हैदराबाद में बीजेपी सांप्रदायिक दंगे कराना चाहती है, हैदराबाद के अमन चैन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और कलीमुल हफीज साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कलीमुल हफीज साहब, यहां पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से बीजेपी पर सवाल कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि हैदराबाद में और तेलंगाना में अमन चैन खत्म करने की ये बीजेपी की साजिश है। जी हाँ, यकीनन ये हिंदुस्तान का जो भाईचारा, जो सोशल फैब्रिक है, उसको तार तार करने की कोशिश है और ये लगातार कोशिश है, एक जगह नहीं है। मैंने जैसे पहले बताया कि नूपुर शर्मा, नवीन जिंद यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पाल कर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसके बाद राजस्थान का उनका आहूजा, अब उनके ये टी राजा, ये सब जो पैटर्न है और फिर जो इनके जो आरएसएस के जो सहयोगी संगठन है, बीएचपी, बजरंग दल, धर्म संसद करके अलग अलग तरह के मुसलमानों के नरसंहार, तो जो एक माहौल बनाते हैं या जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ है। तो यही पूछा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, क्या बीजेपी का ये ऑफिशियल स्टैंड है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएं, क्या उनकी ऑफिशियल, क्या मुसलमानों से उन्हें इतनी नफरत है? मुसलमानों के जो पैगंबर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्हें इतनी नफरत है? अगर इतनी नफरत कहें कि हमने जो पिछली बार मर्तबा इशू बना था और पूरी दुनिया के सामने जब आया था, तो वहां कहा था कि ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है और ये इन्फ्रिंज एलिमेंट है। क्या वो झूठ बोला था या अब आके वो इस पर कोई सफाई पेश करेंगे? यही हम उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री इस पर बयान दें अपना। हफीज साहब, यहाँ पर ओवैसी साहब ने लेकिन यह भी कहा कि किसी की भी तरफ से कोई विवादित बयान आने के बाद सड़कों पर सिर तन से जुदा करने की बात करना भी गलत है। बिल्कुल गलत है, हम इसे कंडेम करते हैं। हम तो सुबह से इसको कंडेम कर रहे हैं और हमारे अब तो देखिए बाकायदा हमारे जो कौमी सदर हैं उन्होंने कह दिया ये बात, हम किसी तरह का भी असंवैधानिक एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करते। हमारा मानना यह है, इस मुल्क का जो धर्म है वो संविधान है और संविधान में हर चीज का प्रावधान है, यानी जो भी अपराधी अपराध करेगा उसके लिए पूरी सजा का प्रावधान है। वो एक अलग बात है कि सरकारें उसको इस्तेमाल ना करें। अब वहां जो हमारी केसीआर सरकार है, टीआरएस गवर्नमेंट है, उसने देखिए कि जल्दी किया तो कम से कम संविधान की या कानून की बालादस्ती रही ना। वही काम अगर दिल्ली में हो गया होता, नूपुर शर्मा को ऐसे ही 24 घंटे के अंदर अंदर अरेस्ट कर लिया गया होता, तो आज टी राजा सिंह की हिम्मत नहीं पड़ती। हम फिर कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो दोगली पॉलिसी है और जो भारत में पूरे अमन चैन को बर्बाद करने की कोशिश है, इससे भारतीय जनता पार्टी को बाज आना चाहिए, क्योंकि ये मेरे मुल्क की ताकत है। अगर ये टूट गई तो मुल्क कमजोर हो जाएगा। ओवैसी साहब, यहाँ पर ओवैसी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की हफीज साहब, तो उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानों को दबाने की कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है। जाहिर है मुसलमान उसके टारगेट पर हैं। देखिए उसके खाना, उसका पहनना, उसका बोलना, उसकी मजहबी जो इमारतें हैं, चाहे मस्जिद हो या उसकी अजान हो या और इशू हो, यानी एक तरह से मुसलमानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने युद्ध छेड़ रखा है। और मुसलमान कहां तक डिफेंड करे? आखिर वो जगह जगह जाके, हर जगह जाके मुकाबला कर रहा है। अब एक हैदराबाद या तेलंगाना बहुत ही पीसफुल एक स्टेट है, सिटी है, जहां पे कारोबार है, पूरी दुनिया वहां आना चाहती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहां पे आ रहा है। वहां की हुकूमत में ये उनका लॉ एंड ऑर्डर इतना है कि वहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में प्यार से रहते हैं, लेकिन इस सरकार को वो मंजूर नहीं है। इस सरकार उसको भी उत्तर प्रदेश का तार करना चाहती है। ये सरकार भी मध्य प्रदेश या और जो इनके बीजेपी शासित राज्य हैं, जहां पे उन्होंने अपना बुलडोजर कल्चर डेवलप किया हुआ है, एक धर्म, एक वर्ग को, खासतौर से मुसलमानों को जो दबाने का जो कल्चर डेवलप किया हुआ है, ये वही कोशिश कर रहे हैं वहां पे भी। लेकिन मैं बता दूं आपको कि साउथ की आवाम समझदार है और वो सब समझती है। वो जानती है कि जो उन्होंने नॉर्थ को बर्बाद किया है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, उसे साउथ को नहीं होने देंगे। इसीलिए उसी बौखलाहट में इनके एमएलए इस तरह के गलत काम कर रहे हैं।
बताइए, चुना हुआ हफीज साहब, लेकिन टी राजा ने अपनी सफाई में कहा है कि उन्होंने कहीं भी पैगंबर साहब का नाम नहीं लिया और पूरी जो ये बात है उसमें कहीं भी उनका जिक्र नहीं है। देखिए, ये तो अभी जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इनकी एफएसएल में भी इनकी वॉइस जानी चाहिए सैंपल, ताकि इनको प्रॉपर सजा मिले। ये सारे जो नेता झूठ बोल के बच जाते हैं, मुझे उम्मीद है कि इस बार ये नहीं बच पाएंगे। और ये आदत भी है, ये पहले भी ऐसे विवादित बोलते रहे हैं और ये बचते चले आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार इन पर सख्त कार्रवाई होगी और अगर इन्होंने गलत नहीं किया होगा तो कोर्ट अपना फैसला करेगा ना। लेकिन बताइए, इन्होंने गलत नहीं किया तो वीडियो के बाद इतनी आवाम सड़कों पे कैसे आ गई? अरे उनको तो हमारे लोगों ने जाके समझाया है, क्योंकि हमने पुलिस में कंप्लेंट की और लोगों को कहा कि देखिए पुलिस को अपना काम करने दीजिए, और पुलिस ने अपना काम किया। बिल्कुल कलीमुल हफीज साहब, हम भी यही कहेंगे कि ये देश संविधान से चलता है और पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां लेते हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पाल कर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।